डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 वीडियो है। पाँच पॉइंट दो एक्सरसाइज 5.2 है। पहला वीडियो में 1 से लेकर 4 तक बता चुके हैं। 5 से शुरू करते हैं। डी वाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। अब इसको देख लेते हैं। ये जो है u बटा भी पर है, तो पहले v को बाहर करते हैं। इसका सूत्र लिख रहे हैं, v को बाहर करते हैं और u का डिफरेंशिएशन, फिर बीच में माइनस होता है। अब u को बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएशन और टोटल के बटा में v स्क्वायर, यानी कि पहले v को बाहर करेंगे। v को बाहर करने का मतलब है इसको ज्यों का त्यों ही लिख देंगे, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। और u का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन जो करेंगे वो इसका करेंगे। और फिर बीच में माइनस, अब u को जो कहते हैं छोड़ देंगे, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन नहीं करेंगे। और फिर v का जिसका छोड़े थे शुरू में उसको अब अवकलन करेंगे। और टोटल के बटा में v का स्क्वायर, यानी बिना अवकलन किए हुए इस पर स्क्वायर केवल चढ़ा के लिख देना है। तो चलते हैं सवाल पर। ऊपर वाला है u, नीचे वाला है v। तो पहले v को बाहर करना है, तो v को बाहर कर देते हैं। तो cos सी एक्स प्लस डी। अब u का डिफरेंशिएशन करना है, u का डिफरेंशिएशन यानी v को बाहर कर दिए, इसको कुछ नहीं, जो कहते हैं जैसे था वैसे लिख दिए। अब u को डिफरेंशिएशन करके लिखना है। तो u क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन का हो जाएगा कॉस। अब ए एक्स प्लस बी को एक बार ऐसे ही जो कहते हैं लिख देंगे। अब अंदर अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ए एक्स का हो जाएगा 1, तो 1 नहीं लिखते हैं, बी का हो जाएगा 0। कॉस सी एक्स प्लस डी को जो कहते हैं छोड़ दिए, गुना साइन का हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी, इसमें लगा हुआ था लिख दिए एक बार। अब ए लिख दिए, एक्स का होता है 1 तो यहाँ नहीं लिख रहे हैं, बी का होता है 0। अब यहाँ बीच में होता है माइनस। अब फिर है u को बाहर कर देंगे, u को डिफरेंशिएशन नहीं करना है, तो ऊपर वाला u है, तो साइन ए एक्स प्लस बी। अब v का यहाँ डिफरेंशिएशन, v का जो फॉर्मूला हुआ है डिफरेंशिएशन करना है। अब u को छोड़े थे शुरुआत में, लेकिन अब v को छोड़े थे शुरुआत में, तो v का आप डिफरेंशिएशन करेंगे। तो नीचे वाला v है, तो कॉस का होता है माइनस साइन ए सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। कॉस का क्या होता है, कॉस है, कॉस का होता है माइनस साइन, और इसमें सी एक्स प्लस डी लगा है, सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स का होता है 1, तो 1 नहीं लिख रहे हैं, डी का 0। इसका टोटल के बटा में भी स्क्वायर, तो भी वाला है, तो हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। इसके बटा में इसको लिख देते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, इसको लिख देते हैं साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। यहाँ गया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी और इंटू सी। इसको बटा में भी इसको ही लिख देते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसमें है कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी नीचे 2 गो था और ऊपर 1 गो था, तो 1 गो से 1 गो कट गया। तो अब जो यहाँ बचा वो बचा कॉस
ए एक्स प्लस बी इंटू ए बटा ही बचा कॉस सी एक्स प्लस डी। इसको 1 लिख देते हैं या यहाँ भी 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है। प्लस अब इसको लिख देते हैं साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी। इसको 2 बार लिख देते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, 2 बार लिख दिए। अब यहाँ कॉस ए एक्स प्लस बी है, लेकिन यहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी है, ये दोनों में अंतर है, ये दोनों एक जैसा नहीं है। तो इसको लिख देते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी, ए को यहाँ लिख देते हैं बाहर, इंटू अब 1/cos का होता है सेक, तो सेक और जो एंगल है सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ लिखेंगे सी एक्स प्लस डी। ऊपर वाला एक कॉस था एक्स प्लस बी को जो कहते हैं लिख दिए, ए को यहाँ लिख दिए इंटू में बाहर, और यहाँ 1/cos का होता है सेक और जो एंगल लगा हुआ था सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ लिख दिए सी एक्स प्लस डी। अब इसमें चलते हैं साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, इसी तरह से साइन सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी, यानी कि साइन बटा कॉस का क्या होता है टैन, साइन बटा कॉस का होता है टैन। तो यहाँ भी अपना मन से 1 लगा देते हैं, तो 1/cos का हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी इंटू अब साइन ए एक्स प्लस बी नीचे नहीं है, तो साइन ए एक्स प्लस बी जो करते हैं लिख देंगे इंटू अब साइन बटा कॉस का होता है टैन, यहाँ हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। साइन बटा कॉस का होता है टैन और एंगल था सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ लिख दिए सी एक्स प्लस डी। पाँच नंबर सवाल था, 6ठा नंबर सवाल चलते हैं। 6ठा है कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। अब ये वाला हो गया u, ये वाला हो गया v, तो यानी d/dx u इंटू वी हो गया u इंटू वी पर। तो क्या करेंगे u का बाहर v का डिफरेंशिएशन, u को बाहर कर दिए, v का डिफरेंशिएशन बीच में यहाँ प्लस होता है, फिर होता है v को बाहर u का डिफरेंशिएशन और dx। अब प्लस में किसी को भी बाहर कर सकते हैं, या तो u को पहले बाहर कर दें चाहे v को बाहर कर दें। तो u को बाहर कर दिए हम, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसी तरह से v को बाहर कर दिए u का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब इसका ये हो गया dy/dx कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ये है कॉस एक्स स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। अब u को बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, पहले पावर को तोड़ते हैं तो पावर, तो ये आ जाएगा गुना में साइन, पावर 2 था तो 2 को गुना कर दिए साइन, इसमें से पावर घट जाएगा 1, तो यहाँ बचेगा 1, पावर 1 बचेगा तो नहीं लिख रहे हैं एक्स के पावर 5। अभी पावर हो गया, अब बचा साइन का होता है कॉस, और एंगल लगा हुआ है एक्स के पावर 5, तो हो गया एक्स के पावर 5 इंटू अब एक्स के पावर 5 है, तो उसी तरह से एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 हो जाएगा गुना में एक्स, इसमें से 1 कम हो जाएगा, तो 1 कम होगा तो यहाँ हो जाएगा 4।
पहले u को जो करते हैं लिख दिया cos x स्क्वायर जो करते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करना शुरू किया तो सबसे पहले यहाँ स्क्वायर को तोड़ेंगे। स्क्वायर है तो ये होता है कि जैसे डी बाई डी एक्स के पावर कुछ भी है, जैसे मान लेते हैं कि एक्स का पावर 5 है तो ये पहले पावर गुना में आता है, फिर जो जिस पर पावर है जो करते हैं लिखाता है, और इसमें से एक पावर घटा के लिख देता है। तो ये था एक्स के पावर 5 तो इसका पावर गुना में लिख दिए 5, एक्स था एक्स जो करते हैं इसमें से घटा दिए तो ऐसे। तो उसी तरह से यहाँ जो है यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ जो है यहाँ साइन स्क्वायर और एक्स के पावर 5 है। तो ये जो पावर है इसको पहले गुना में लिख देंगे, तो यहाँ गुना में लिख दिए। अब साइन को जो कहते हैं लिख दिए, और एक्स के पावर 5 था तो एक्स के पावर 5 लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब इसका तो काम हो गया। अब साइन है तो साइन का हो जाएगा कॉस, और इस साइन के साथ ही एंगल लगा हुआ है एक्स के पावर 5 तो इसको लिख दिए एक्स के पावर 5। अब क्या करेंगे, अब इसका भी साइन का भी हो गया। अब एक्स के पावर 5 तो अब ये पावर जो है फिर यहाँ गुना में आ जाएगा और इसमें से एक घट जाएगा तो एक्स के पावर 4। अब बीच में होता है प्लस। अब क्या करेंगे, अभी इसको जो करते हैं इसको कुछ नहीं किए थे, जो करते हैं उतार देते हैं कॉस एक्स के पावर 2। अब क्या करेंगे यहाँ प्लस। अब इसको जो करते हैं लिखेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, कॉस का होता है माइनस साइन, इसमें एंगल लगा हुआ है एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का होता है 2x, यानी एक्स स्क्वायर है तो ये 2 गुना में एक्स इसमें से घटा दिए तो ये हो गया। अब इसको लिख देते हैं 5 दूना के 10, अंकों को गुना कर देते हैं 5 दूना के 10, यहाँ अंक है और यहाँ अंक है, और एक्स के पावर 4 सबको लिख देते हैं इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5 प्लस, फिर इसको लिख देते हैं साइन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस। अब पहले इसको लिख देते हैं 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब अगला जो सवाल है 7 नंबर है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर का। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 जो कहते हैं रूट, तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ जो चीज़ रहेगा वो यहाँ लिखेंगे, यहाँ अगर कॉट रहता तो कॉट लिखते, टेन रहता तो टेन लिखते, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स। तो उसी तरह से 1/2 रूट, यहाँ कॉट है तो यहाँ कॉट लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर। अब कॉट का डिफरेंशिएशन करेगा तो इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। तो इसमें एंगल लगा हुआ है एक्स स्क्वायर तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर है तो इसमें एक्स स्क्वायर का 2 गुना में एक्स, इसमें पावर 1 यानी एक पावर घट जाएगा तो पावर बचेगा 1, ये 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा रूट कॉट एक्स का स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको लिख दिए माइनस 2x, फिर लिख दिए इसको कॉस
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसको तोड़ना है तो तोड़ के भी आगे एनसीईआरटी में साइन में आंसर दिया है, साइन कॉस में, तो साइन कॉस में भी इसको बदल सकते हैं, या तो इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो इसको बदल देते हैं, तो इसको लिख देते हैं -2x इंटू कॉसेक का होता है 1/sin² एक्स स्क्वायर बटा, और ये जो कॉट है का होता है कॉस बटा साइन, तो कॉस एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब इसको लिख देते हैं -2x बटा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा रूट है कॉस एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स स्क्वायर, ऐसे था। यहाँ इसको गुना कर दिए, इसको लिख दिए, फिर साइन एक्स स्क्वायर इतना। अब इसको मिटा देते हैं। ऊपर वाला को जो करते हैं लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसको उलट देते हैं, इसको उलट देंगे तो हो जाएगा साइन एक, इससे ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर ऐसे। अब दोनों पर अलग अलग रूट चढ़ा देते हैं, एक साथ चढ़ाया चाहे अलग अलग चढ़ाएं बात बराबर है, कॉस एक्स स्क्वायर। अब इसको परिमेयकरण कर देते हैं, तो कॉस से यहाँ गुना कर देते हैं, ये कॉस में साइन से ही गुना कर देते हैं। इसका परिमेयकरण करते हैं, अंश का परिमेयकरण कर रहे हैं, हर का नहीं, तो यहाँ हो जाएगा रूट साइन एक्स स्क्वायर बटा रूट साइन एक्स स्क्वायर ऐसे। अब यहाँ -2x ये हो जाए साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू, इसको गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और ये दोनों को गुना करेंगे तो दोनों अलग अलग है, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर ऐसे। अब एगो साइन से एगो साइन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा -2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब दोनों में रूट 2 से गुना कर देते हैं, दोनों में रूट 2 से गुना कर दिए, तो हो जाएगा -2√2, इससे इसमें गुना करेंगे तो 2√2 एक्स इंटू हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर ऐसे इंटू इसको √2 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब 2 साइन एक्स और 2 कॉस एक्स, यानी कि साइन 2x का फॉर्मूला जो होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ दोनों पर स्क्वायर है, तो यानी कि इस पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो इसको लिख देंगे 2√2 एक्स बटा, इसको लिख देते हैं रूट साइन
2x² इंटू साइन x²। ये हो गया आंसर। आठ नंबर क्वेश्चन है cos रूट x, तो dy/dx cos रूट x। तो cos का होता है माइनस साइन, और ये एंगल है रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। सवाल दिया है cos x रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया, dy/dx cos रूट एक्स है, तो cos का होता है माइनस साइन रूट एक्स गुना 1। cos का तो हो गया माइनस साइन, रूट लगल था रूट एक्स, यानी कि इसका cos का जो एंगल था ये रूट एक्स था, तो यहाँ इसका cos का डिफरेंशिएशन कर दिए तो ये हो गया माइनस साइन, और ये एंगल लगा दिए रूट एक्स। अब रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन होता है, तो इंटू 1 रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये लिख दिया 1/2 रूट एक्स। तो अब गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। हो गया आंसर है।